ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ. मैं हूं अजीम इनामदार और आप देख रहे हैं आई एक्सप्रेस न्यूज। हर कोई भी भाईचारे से जीना चाहता है। उस माहौल को ख़राब करने में एक हद होता है और बहुत बड़ा हद इन्होंने पार किया था आते हुए दिनों में। और वो 30 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया कि बसवण्णा का जयंती था, ये दुनिया में मेरे ख्याल से 2-3 शख्सियत ऐसे हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हो, बसवण्णा साहब हो, क्राइस्ट हो, ये सब लोग इंसानियत के लिए जिए, बिना अपने लिए नहीं जिए। तो उनके नाम लेते वक्त भी ये आदमी को शर्म ना ही आते हुए ऐसा बयान करते जा रहे हैं। इसको कोई ना कोई एक फुल पॉइंट डालना बहुत ज़रूरी था। और उस दिन 30 तारीख को जब उन्होंने बोला तो ना आज तक मैं मेरे भाई से पूछा, ना मेरे घर से पूछा। मैंने तय किया कि जीवन में 6 बार तो मैं MLA बन चुका हूँ, अगर 7वें बार बनना है तो मेरे नसीब में रहा तो, और सारे कौम बीजापुर के मुझे आशीर्वाद करते रहे तो मैं जीत के आता हूँ। नहीं तो मैं भी हार सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हार और जीत से इंसान की इंसानियत नहीं, निर्बल नहीं होता हूँ। हार और जीत तो हमेशा होते रहता है। आज मैं जीतूंगा ना उन्होंने जीतेंगे, वो बात अलग है। अभी हद तो यहाँ तक पार हुआ है कि ये आदमी को गाली दे तो चलता है, बाप को भी गाली दे रहा है, भगवान को भी गाली दे रहा है, भाई को भी गाली दे रहा है, माँ को भी गाली दे रहा है। तो जो आदमी इतने सालों से हमारे साथ थे, ऐसा बयान करते करते आज अपने आप हद पार कर रहे हैं। इनको कोई ना कोई सबक सिखाना, या मैं ही करता हूँ करके नहीं, मेरे अलावा और कोई भी करते रहे तो उनको भी करने का मौका देने को मैं तैयार हूँ। इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, उस दिन भी मैंने बोला, हालांकि मुशर्रफ साहब को ही बोला मैं स्टेज पे, देखो ऐसा है हालात करके। और जिस दिन मुझे उन्होंने चैलेंज किया कि जुम्मा के अव्वल अगर तुमने राजीनामा नहीं दे के मेरे खिलाफ ठहरे तो तुम बाप के बेटे नहीं करके बोलने का एक सवाल मेरे सामने रखे थे। मुझे सियासत से ज़्यादा मैं मेरे बाप को प्यार करता हूँ। अगर वो भी अपने बाप को प्यार करते रहे तो ये स्वीकार करो। अगर नहीं है तो आम कौम के सामने आके गलती माफ़ कर लो। सारे कौम के लोग तुमको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, मगर माफ़ी मांगना ज़रूरी है। वो भी नहीं कर रहे और सामने भी नहीं आ रहे, ये तो कई हिजड़े लोग काम कर रहे हैं। और मेरा जहाँ तक राजीनामा का सवाल है, उसमें टेक्निकल कंडीशन था, ये मैं मानता हूँ। अगर मैं राजीनामा पहला देने के बाद तू नहीं दिया तो वो देख के मैंने टेक्निकल राजीनामा दिया हूँ। और सारे कौम के सामने, इतने मौलाना के सामने मैं कबूल कर रहा हूँ। आज भी आप देंगे तो मैं कल ही आपके खिलाफ ठहरने को तैयार हूँ। मैं आप इतना ही आपसे उम्मीद करता हूँ, जितने भी आज तक तुमने गलती किए हैं वो सारे बीजापुर के लोग माफ़ किए हैं, स्टेट के लोग भी माफ़ किए हैं। मगर ये जो बात आपने किए है ना, ये सारी दुनिया तुमको माफ़ नहीं कर सकती। मगर ये बात को तुम पहला वापस ले लो। तुम वापस अगर लेंगे ना तो मैं इलेक्शन ठहरने का भी छोड़ देता हूँ। बहुत बढ़िया। अगर तुम यही बात पे अगर अटल रहे तो आप बाप के बेटा बन के दिखाना जरूरी है। इसके लिए मैंने राजीनामा दिया हूँ। बस आपसे इतना ही उम्मीद करता हूँ, आने वाले दिनों में सब लोग साथ देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सारे लोग देंगे। और मेरे पीछे भी बड़े बड़े सियासतदान हैं। ये सारी दुनिया तुमको माफ़ नहीं कर सकती,
मगर ये बात को तुम पहला वापस ले लो। तुम वापस अगर लेंगे ना तो मैं इलेक्शन ठहरने का भी छोड़ देता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम यही बात पे अगर अटल रहे तो आप बाप के बेटा बन के दिखाना जरूरी है। इसके लिए मैंने राजीनामा दिया हूँ। बस आपसे इतना ही उम्मीद करता हूँ, आने वाले दिनों में सब लोग साथ देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सारे लोग देंगे। और मेरे पीछे भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें हमारे में बहस करना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा और हमारा दुश्मन कौन भी रहने दो, सबसे बड़ा दुश्मन कौम का है। मेरा और तुम्हारा दुश्मन को हम कभी भी देख ले सकते हैं अगर ज़िंदगी बाकी रहा तो। मगर आज जो हालात बीजापुर में हो रहे हैं, कई सालों से हो रहा है, कभी हिजाज के हिजाब के नाम से हुआ, हलाल के नाम से हुआ, और बुरके के नाम से हुआ, दाढ़ी वाले के नाम पे हुआ, क्या क्या वो बोलना गलत था। फिर भी इतना बोलने के बाद बीजापुर की कौम सब्र से काम लिए। आज वो हद पार नहीं करना था, आपने पार किया है, इसको कबूल तो करो या माफ़ी तो मांगो। इतना ही मैं दरख्वास्त करते हुए अल्लाह मियाँ सबको दुआ करें, और जो नेक इंसान है उनके साथ अल्लाह मियाँ आशीर्वाद करने में इतना ही मांगती हूँ। तमाम लोगों का तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाजी मलंग बाबा हॉल बीजापुर शहर में HMB के नाम से हॉल ओपन हुआ है। ये देख सकते हैं आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए।